हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे अलूवियल सॉइल के बारे में कि अलूवियल सॉइल होती क्या है और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो बेसिकली अलूवियल सॉइल को हम हिंदी में जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी ये बेसिकली उन एरियाज में पाई जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा पानी, जहाँ नदियाँ होती हैं या जहाँ पानी फ्लो होता रहता है। बेसिकली ये पानी के द्वारा बहा कर लाई जाती है। तो अगर आप जलोढ़ मिट्टी या अलूवियल सॉइल का अपने यहाँ कहीं भी मैप में देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो नदियों के किनारे ही पाई जाती हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि ये बहते हुए पानी के द्वारा, सरफेस वाटर के द्वारा क्रिएट की जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जब नदी अपने साथ, जब पानी बहता है तो अपने साथ कुछ मिट्टी बहा कर लाती है। अब ये अक्सर नदियों के किनारे इसलिए पाई जाती है क्योंकि नदियों के किनारे तो फ्लड प्लेन्स। अब आप सोचेंगे फ्लड प्लेन्स क्या होता है। फ्लड प्लेन्स बेसिकली होता है, जैसे ये नदी हो गई, आप देख पा रही है नदी ये इसका नॉर्मल रूट है, लेकिन जब कोई बाढ़ आती है तो बाढ़ में ये इधर उधर अपने साइड वाले एरियाज में आ जाती है। ये साइड के एरियाज में आ जाती है। जब साइड के एरियाज में आती है तो जब बाढ़ कम होती है तो होता क्या है कि पानी तो चला जाता है, लेकिन इन एरियाज ये जो एरियाज हैं इनमें मिट्टी रह जाती है। ये मिट्टी काफ़ी फर्टाइल होती है। तो बेसिकली फ्लड प्लेन्स वो एरियाज होते हैं जहाँ की बाढ़ का पानी जाता है और फिर वापस से रिटर्न हो जाता है। नॉर्मल जो नदी का रूट होता है उससे उसके साइड वाला एरिया ही फ्लड प्लेन्स कहा जाता है। इसके अलावा ये जो अलूवियल सॉइल होती है अक्सर डेल्टा के किनारे पाई जाती है। और डेल्टा कहाँ होते हैं, जैसे ये नदी हो गई। नदी जब भी समुद्र में जाके मिलते हैं तो दो ही चीज़ बनाती है, या तो वो डेल्टा बनाती है या एस्चुरी बनाती है। अब आप सोचेंगे डेल्टा कहाँ बनेगा, एस्चुरी कहाँ बनेगा। तो डेल्टा हमारे ईस्टर्न साइड में, हमारे ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो बंगाल की खाड़ी से दूर हैं। इस वजह से क्या होता है, नदियों को जब वो वेस्टर्न घाट से नीचे उतरती हैं हिल्स से तो उन्हें टाइम मिल जाता है। टाइम किस लिए मिल जाता है कि वो अपने डिफरेंट रूट बना सकें। जैसे ये देखिए, ये डिफरेंट रूट अलग अलग रूट से वो, ये देखिए ये समंदर है, यहाँ जा कर के मिलती हैं तो उन्हें टाइम मिल जाता है। तो इससे होता क्या है कि वो जब डिफरेंट रूट फॉलो करती हैं तो हर रूट के बगल में वो पानी के साथ कुछ मिट्टी भी छोड़ जाती हैं, और ये मिट्टी अलूवियल सॉइल होती है। ये भी काफ़ी फर्टाइल होती है। अब एक और पॉइंट आता है कि ये जो अलूवियल सॉइल होती है ये अलूवियल फैन के अराउंड ही पाई जाती है। अब अलूवियल फैन क्या होता है, तो भाई जानते हैं अलूवियल फैन क्या होता है। जब कभी नदी माउंटेन या हिल से नीचे उतरती है तो डिफरेंट फॉलो करती है, कभी इस रूट से, 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 डिफरेंट रूट से। तो होता क्या है कि जैसे हमारी इस रूट से आई, अब इस रूट से आने के बाद जब अगली बार आई तो वो इस रूट से निकल गई। तो इस रूट के किनारे ये जो पहले वाला उसने रूट फॉलो किया था उस रूट के किनारे क्या छोड़ गई, मिट्टी छोड़ गई। हर बार ऐसा होता है। इस बार जब जब इस रूट जब इस रूट को फॉलो किया तो इसके किनारे मिट्टी छोड़ गई, जब इस रूट को फॉलो किया तो इसके किनारे मिट्टी छोड़ गई। तो ऐसे हर रूट के किनारे मिट्टी छोड़ती है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं कि अक्सर अलूवियल फैन के साइड में पाई जाती है। अब नदन प्लेन्स, ये जो मिट्टी होती है अलूवियल सॉइल, ये बेसिकली पाई जाती है नदन प्लेन्स में। अब आप सोचेंगे नदन प्लेन्स में क्यों पाई जाती है। नदन प्लेन्स में इसलिए पाई जाती है क्योंकि हमारी जो मेजर सबसे बड़ी नदी है गंगा बेसिकली नदन प्लेन में है। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये है गंगा, ये सॉरी ये गंगा है, ये गंगा है। तो ये बेसिकली नदन प्लेन में है। इसी की वजह से, इसके अलावा हमारी ये इंडस है और ये हमारी ब्रह्मपुत्र है जो यहाँ से आ रही है। तो बेसिकली हमारी 3 रिवर्स हैं। इस वजह से अगर आप देखेंगे मैप में देखेंगे, ये एक बार फिर से देखते हैं कि कहाँ का 3 मेजर्स जो जिनके द्वारा ये अलूवियल सॉइल मेनली बनाए जाते हैं। तो एक ये रीजन है ये गंगा नदी का, फिर ये इंडस का हो गया और ये हो गया ब्रह्मपुत्र का, सॉरी ये हो गया, अगर आप देखें तो ये हो गया गंगा का, ये हो गया इंडस का और ये हो गया ब्रह्मपुत्र का। तो इन्हीं तीनों के किनारे आप देखेंगे कि अलूवियल सॉइल पाई जाती है। अब अगर आप मैप में जाएंगे तो आप देखिए कंपेरिजन करते हैं तो देखिए ये एरिया हो गया बेसिकली गंगा का एरिया हो गया, ये जो एरिया हो गया ब्रह्मपुत्र का एरिया हो गया, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं
इस एरिया को अगर आप इस मैप में देखेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पे कई सारी नदियाँ हैं। इसी वजह से इन सारे, और ये अगर आप नीचे आएँ तो हम देखेंगे ये बेसिकली एरिया है महानदी का। ये हो गया जो कावेरी का, सॉरी, ये जो एरिया है ये है गोदावरी का और कृष्णा नदी का, और ये जो एरिया है ये है कावेरी नदी का। तो जहाँ जहाँ नदियाँ हैं उनके किनारे अलुवियल सॉइल है। अभी बेसिकली जो राजस्थान और गुजरात के बीच में है, काफ़ी नैरो कॉरिडोर के थ्रू जाती है। मतलब जो एरिया है अलुवियल सॉइल को काफ़ी पतला है, इसी को यहाँ बोला गया है थ्रू नैरो कॉरिडोर। ये देखिए, और जो सॉइल है ये बेसिकली डेल्टाज के किनारे, किन किन नदियों के डेल्टाज के किनारे पाई जाती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये देखिए मैप में दिखाते हैं, दोनों नदियों का कंपेरिजन करते हैं। देखिए ये हो गई महानदी, आप मैप में देखेंगे ये एरिया ट्रिगल साइल का। ये हो गई गोदावरी, ये देखिए यहाँ गोदावरी और कृष्णा, और ये नीचे अगर आप यहाँ आएंगे तो ये देखिए यहाँ हो गई कावेरी। तो इन तीनों नदियों के किनारे आपको अलुवियल सॉइल मिल जाएगी। हाँ, अलुवियल सॉइल बेसिकली पाइडमोंट्स प्लेन्स के पास ही पाई जाती है। अब पाइडमोंट प्लेन्स क्या होते हैं? बेसिकली जो फुट ऑफ हिल्स होता है उसे हम पाइडमोंट प्लेन्स कहते हैं। ये एरिया, ये हो गया हिल और ये हो गया उसका फुट, तो इसको हम बोलते हैं पाइडमोंट प्लेन्स। मतलब जो हिल्स के फुट का एरिया होता है उसे हम पाइडमोंट प्लेन्स बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।